जब उससे कहा पियो तो उसने ऐसे करके देखा तो उसने कहा हुजूर इसमें तो एक बूंद पानी भी नहीं है। क्यों क्यों? बाल्टी नहीं है ये? अरे बाल्टी तो है, फिर पानी क्यों नहीं है? बोले इसमें तली ही नहीं है। बाल्टी तो है, इसमें तली कहाँ है? अरे उसको ऐसे डाला और उसको निकाल लिया तो वो तली होती तब पानी भरता उसमें। बिना तली की बाल्टी है और खूब डुबाया। बोले हमने डुबाया इसलिए ठंडा ठंडा आएगा। अरे ठंडा है पियो। बोले इसमें तली नहीं है तो पानी कैसे रुकेगा? बोले तली नहीं है। अरे तली नहीं है इसमें। बोले है तो बाल्टी। वो बाल्टी तो है लेकिन इसमें तली कहाँ है? पानी तो तब आएगा जब इसमें तली होगी। तो बोले तली हटा दीजिए, तली हटा दीजिए, एक भी समस्या रुक जाए तुम्हारे अंदर तो हमसे कहना। ये पानी इसमें इसलिए नहीं रुका, इसमें तली नहीं है, तो आप तली दिमाग से हटा दीजिए। तली होगी तो भरेगा और जब तली नहीं होगी तो भरेगा कैसे? बोले हुजूर कैसे कैसे हट जाएगा? तो बोले बस ये तुमको करना है, तुमने उपाय पूछा था वो हमने बता दिया। आज भी कहते हैं इसलिए बकुलियाते हो तुम्हारी यहाँ तरी है। समस्याएं किस बात की हैं? कि तुम्हारे पास तली है। तली को हटा दीजिए और फिर समस्या रह जाए तो हमको बता दीजिए। बड़ी बात, तली है इस वजह से समस्याएं भर रही हैं। इस बाल्टी को हमने संसार रूपी कुएं में खूब डुबाया और बार बार डुबा कर निकाला। आवाज खूब आई लेकिन बूंद पानी की नहीं आई। अरे बूंद पानी की आएगी तब जब उसमें तली होगी। तो बोले हमको देखो हमारे पास ये लंगोट है और इसके बाद संसार की कोई भी तली हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास संसार की तली नहीं है तो समस्याएं किसमें भरेंगी? अब तो आप समझ लीजिए ये संसार में जो कुछ भी आपके पास है वो वास्तव में आपका नहीं है। आज बड़े बुजुर्ग ने एक बहुत बड़ी बात कही, ज्यादा करेगा दूसरों के लिए, थोड़ा करेगा अपने लिए। कितनी बड़ी बात। ज्यादा करेगा संसार में तो दूसरे उसकी तरफ ताकेंगे क्योंकि उसके पास ज्यादा करेगा तो तली होगी और तली होगी तो उसमें भरी होगी और भरी होगी तो लोगों की नजर में पड़ी होगी और नजर में पड़ी होगी तो सबकी नजर तुम पर पड़ी होगी और जब नजर पड़ी होगी तो समझ लीजिए तुम्हारी खैर नहीं है। जब सबकी नजर तुम पर पड़ी है इसका मतलब तुम्हारे पास तली है और तली है तो उसमें कुछ भरा जरूर। तो पहले आप मन से इस तली को खत्म कर दीजिए। माया को जब तक मन से शांत नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। बोले हुजूर बात तो समझ में आई लेकिन जब उधर जाते हैं, बोले उधर जाओ संसार समाज का काम करो लेकिन जो वादा वचन तुमने किया है उसको भूलो मत। तो ये तली तुम्हारे पास नहीं रहेगी। जो महात्माओं की कही हुई बात है उसको गौर करो। हुजूर महाराज ने कहा एक सुई के नोक के बराबर भी तुम यहां से ले जा नहीं सकते। इस सुई की नोक का मामला बहुत लंबा है। दुर्योधन ने यह कहा था कि बिना लड़े एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। बोले तू क्या देगा? तू सुई की नोक क्या पूरा संसार दे दे फिर भी यहां से ले जाने वाला कोई सौदा नहीं है। क्या पांडवों ने फिर जीतने के बाद उस राज्य का भोग किया? जब जीत कर और आ गए और समाज को देखा तो माधव से बोले माधव अब ये सुख किसके साथ बांटे? जिस सुख के लिए हमने सबके साथ जो व्यवहार कर दिया अब इस सुख के साथ हम इस संसार में कैसे रहें? सुख भी अपनों में ही अनुभव होता है। जब अपने नहीं रहे तो इस सुख का क्या करें? जब अपने ही नहीं रहे तो सुख का अनुभव कैसे मिलेगा? बोले ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। हम तो तुम्हारी तरफ से शांति दूत बनकर आए थे लेकिन उसे लग रहा था कि इसी में सुख है। याद रहे जिसने जो लक्ष्य बना लिया वो उस पर टिका रहा और टिका रहा तो खूब समझ लीजिए उसने जो लक्ष्य बना लिया उस पर टिका रहा तो वो सीधा स्वर्ग गया। दुर्योधन कहां गया? स्वर्ग गया। और तुम हमारे साथ बने रहे, हमने लक्ष्य तुमको बताया चेताया लेकिन तुम अपनी चलाते रहे। महापुरुष के संपर्क में आ गए और महापुरुष ने चेताया फिर भी चेते नहीं। दुर्योधन उनके संपर्क में नहीं था, हमेशा विपक्ष में खड़ा रहा। यहां तक कि दुर्योधन की सभा में जब शांति दूत बनकर गए तो उसने कहा बांध लो पकड़ लो ग्वाले को। दुर्व्यवहार किया लेकिन उसका लक्ष्य यह था
कि हम बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ तो वीरोचित स्थान भी उसको मिला। और ये वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु के संपर्क में रहे और उनकी मानी एक भी नहीं। तो युधिष्ठिर के अलावा बाकी सबको नरक जाना पड़ा। खूब समझ लो, गुरु के संपर्क में पहुंचकर और अपनी चलाओगे, गुरु पर बलिहार हो गए, फिर तुम्हारा क्या रह गया? गुरु के संपर्क में रहने के बाद भी तुमने उनको सुना समझा नहीं, उनको जाना माना नहीं, उनके लिए कुछ किया नहीं, तो तुम जानो और तुम्हारा काम। गुरु महाराज कहते थे उनके साथ रहने वाले उन पांडवों को, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी को नरक के दरवाजे से होकर निकलना पड़ा। तो आप समझ लीजिए, तुमने लक्ष्य को जाना और उस पर पहुंचने का प्रयास नहीं किया तो तुम्हारी गति उनसे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए अब जब समझ में आ गया है तो समझ से काम लीजिए। धन्य सो विप्र जय भगति अभंगा। क्यों भैया, और विप्र धन्य नहीं है? ये भगति अभंगा कैसा होता है? ये भगति अभंगा क्या सी चीज है? गुरु महाराज कहते थे जो महापुरुष ने लिख दिया उसे रोज पढ़ो, जब तक बताने वाला नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। किताबें लाकर बच्चे को दे दीजिए, वो तो पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद भी समझाने वाला चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो किताब पढ़कर ज्ञानी नहीं हो सकते जब तक उसे समझाने वाला नहीं है। धन्य सो विप्र, पहले तो विशुद्ध प्रज्ञ होइए। एक होता है शुद्ध, अच्छा है, शुद्ध है, और दूसरा होता है विशुद्ध, यानी बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध में फिर भी अशुद्धता हो सकती है, लेकिन जो विशुद्ध है उसमें अशुद्धता। अब विप्र, आप विशुद्ध प्रज्ञ हो जाएं, आप इस बात को समझ जाएं कि वास्तव में मनुष्य शरीर में हम क्यों आए हुए हैं। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक विशुद्ध प्रज्ञ नहीं होगे, विप्र कहलाने के अधिकारी नहीं। धन्य सो विप्र, यानी वही जीव धन्य है जो विशुद्ध प्रज्ञ हो गया है। जय भगत अभंगा, और वो विप्र कब बनेगा? जब तक उसके अंतर में अभंग भक्ति नहीं आती तब तक वो विप्र नहीं बन सकता। जब तक उसके अंदर अभंग भक्ति का समावेश नहीं हो सकता। ये संसार की जितनी भक्तियां हैं सब भंग भक्तियां हैं। जहां तक गो गोचर जहां लग मन जाई वहां लग माया जानो भाई। माया ने आज आपको दिया और कल आपसे ले लिया, भंग हो गया। माया का मोह तभी तक रहता है जब तक वो तुम्हारे संपर्क में रहता है, और तुम्हारे संपर्क से हटते ही 24 घंटे में कहने लग जाते हो अरे भाई ले जाओ। कितना भी प्रिय है और रोते हो, बिलखते हो, उस पर लिपटते हो, और जब जाने लग जाता है तो सब्र कर जाते हो। अब तो उसको जाना ही है, अब इस मिट्टी को घर में रख के करेंगे क्या हो गया? जो माया तुम्हें इतना संपर्क में डाले थी उससे मोह भंग हो गया। उस मिट्टी से अब तुम्हारा कोई मोह, तो माया मोह तो मिटाना ही है। विशुद्ध प्रज्ञ के लिए माया मोह अंतर में शांत करना है, तब अभंग भक्ति की तरफ चैतन्य होकर अंतःकरण प्रयास करेगा जाने का। अभंग भक्ति क्या है? गुरु महाराज कहते थे ये तो रास्ता ऐसा है, महापुरुष के संपर्क में आ गए तो उन्होंने एक गांठ बांध दी और गांठ बांधकर तुम्हारे अंतर में डाल दी। अब ये कभी छूटने वाली। ग्रंथि बंधन की चर्चा पिछले कार्यक्रम पर हुई थी। ये ग्रंथि बंधन तो टूट जाता है शरीर के छूटने के बाद, लेकिन महापुरुष जो ग्रंथि बंधन करते हैं वो कभी खुलने वाला तब तक नहीं खुलता जब तक उसे उसके घर तक पहुंचा नहीं देते। जब तक उसको उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देते तब तक महापुरुष का संपर्क उस जीव से छूटता नहीं। राम के समय के जीव
जो राम के साथ नहीं गए उन्हें ले जाने के लिए आज भी चित्रकूट में आते हैं। राम के समय के जीवों को ले जाने के लिए राम को आना पड़ता है। अभी कलयुग की चर्चा सुनाते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और खौर देत। अभी की बात है, गोस्वामी जी महाराज ने चंदन घिसा और रघुवीर ने खौर लगाई, श्री राम लक्ष्मण ने खौर लगाई। इसका मतलब क्या है कि जब तक उनके संपर्क के जीव निजधाम नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें भी यहां से संपर्क खत्म करने का अधिकार। चलो राम के समय की बात हो गई। महाराज बलि आज भी है, सतयुग के। राम शरीर छोड़कर चले गए, फिर भी उनको आना पड़ता है। भक्तों को जब तक जो उनसे संपर्क बनाए हैं वो सबको नहीं ले जाएंगे, तब तक आना, वहां तक जहां के वो अधिकारी है वहां तक ले जाना पड़ेगा। अब द्वापर का आपको पता है, निधिवन का रहस्य आज भी रहस्य है। वो आज भी जीवों को जगाने चेताने के लिए वृंदावन के निधिवन में आते हैं। हम बहुत लोगों को ले गए थे, हमारे साथ बहुत प्रेमी जब गुरु महाराज के आश्रम जाते थे तो कई बार हम बहुत लोगों को ले गए। चलो वो स्थान भी दिखाएं जहां महापुरुष आए। तो हमने सबको निधिवन दिखाया, चीरघाट दिखाया, मदन गोपाल मंदिर दिखाया, सोने का खंबा दिखाया, मथुरा में जन्मभूमि दिखाया, जहां जहां वो देखने योग्य स्थल थे गोवर्धन तक ले गए, सबको घुमाया। कोई बात नहीं, ये महापुरुषों के चरण पड़े हुए स्थल हैं, यहाँ आपको शांति मिले। सब जगह घुमा कर लाए सब। तो आप समझ लीजिए यही चीज समझने वाली है। वो उस समय आए, इन पांडवों ने भी नहीं सुना, उनके साथ वाले जिन लोगों ने नहीं सुना, और जब जाने लगे तब वो बोले हुजूर अब हमको भी साथ ले चलिए। तो उन्होंने कहा जब साथ लेकर चलने का समय था तो हमने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में तुमको उस विवेक को जगाने का काम किया, उस परिस्थिति में भी तुम नहीं जागे। अब हमें बताइए, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी और फिर भी वो विचार करने लगे। देखो इसके बाद तो फिर वैराग्य पैदा हो जाएगा, लेकिन फिर आवाजाही शुरू हो जाएगी, जाना शुरू हो जाएगा, उधर चलना शुरू हो जाएगा। तो आज अवसर है, चल तुझे इसी वक्त बता देती हैं। बताओ, दोनों और सेनाएं खड़ी हैं एक दूसरे को मरने मारने के लिए, और वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। गीता का ज्ञान कहां दिया? कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर, यानी महापुरुष की जहां मौज हो जाए वहीं लुटाने लग जाते हैं। उसका कोई स्थान नहीं, नियत है, स्थान नियत नहीं है कि वो कहां तुम पर रीझ जाए, कहां तुम पर दया कर दें, कोई ठिकाना नहीं वो दया कहां कर दें। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, यानी वो जीवात्मा के लिए चेताने का ज्ञान दे रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चैनम किलेदन्ति आपु न शुष्यति मारुता। वो बता रहे हैं। क्या बात बता रहे थे? वो कौन सी बात थी जो वहां बताना जरूरी थी? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हथियार से काट नहीं सकता। नैनम दहति पावका, आग इसे जला नहीं सकती। अच्छा, वहां जीवात्मा की चर्चा क्यों हो गई? वहां तो शरीरों की मारा मारी थी और वो ज्ञान दे रहे थे। ये जीवात्मा अजर अमर है, हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। लेकिन उसको बताने के लिए जो उपक्रम उन्होंने किया था वो इतना विशाल था कि वो उस रूप स्वरूप को देखकर वो घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि पहले अभ्यास ही नहीं किया, उस चीज को बर्दाश्त करने का, पचाने का, उसको समझने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास आ जाओ तो हम तुमको योग की शिक्षा देते हैं। गुरु महाराज ने आपको किस चीज से जोड़ा? नाम योग से। योग मतलब जुड़ाव। किससे जुड़ाव कर दिया? नाम से। और उस समय वो किससे जुड़ाव कर रहे थे? कर्म योग से। उस समय कर्म का क्षेत्र था, तो जुड़ाव कर रहे थे कि आ जाओ हम तुम्हें जोड़ देंगे और वो कर्म करो जिससे तुम्हारे जीव का उद्धार हो जाए। नहीं आए। और तो और जब जब महापुरुषों ने ये काम किए हैं तब तब संसार ने किस दृष्टि से देखा उन्हें पता है? वो निधिवन में योग साधन कराते थे और संसार के लोग क्या कहते थे? अरे वह रास होता है। आज भी कहते हैं अरे वह रास होता है, वहां रास। देखो जे रसिया है, वाह, तुमने वो वास्तविकता इतनी जो ठला। आज भी
जब ये लोग इधर आते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, मुदी है। अरे मुदी खुली कैसी होती है नहीं जानते, लेकिन वो कहते हैं। ऐसा ही होता आया है जिस समय से ये सनातन व्यवस्था आई, उस समय से आज तक यही होता आया कि काल और माया के जीव अच्छे रास्ते पर जाने वाले के लिए ऐसे ही कहते हैं। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था जिसमें भाई बहन बाहर रहते थे झोपड़ी में, तो पूरे समाज के लोग बड़ी बुरी दृष्टि से देखते थे। लेकिन राजा जब उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये दोनों भाई बहन शाम को बहुत देर तक साधन भजन करते हैं और सुबह को भी करते हैं, और इन्होंने तो हमारी सारी पोल खोल दी। वहां संयमनी नगरी में जाकर देखा मेरा वृतांत, और जब चलने लगा तब उस लड़की ने कहा, महाराज निपटारा हो गया, आप चले जाइए। कैसे हो गया? अरे वो ऐसे हो गया कि आप हमारे पास 2 दिन से रह रहे हो, क्योंकि आप राजा थे तो आपका स्वागत सेवा करना मेरा कर्तव्य था, मैं आपकी प्रजा हूं। आप राजा भले ही थे, लेकिन मैंने सोचा एक भाई की सेवा करती हूँ, भोजन बना के देती हूँ, दूसरा भाई भी आ गया, तो मेरा तो अंतर साफ था, स्वच्छ था, पवित्र था। लेकिन मेरे पास रहने से आपको देखने वालों का अंतर इतना गंदा हो गया कि हम तो जान रहे थे। वो देखो वो 2 दिन से घुसा है, वो निकला ही नहीं उस घर में से। यानी वो जो आपके अंतर का मल था वो निंदा बुराई करने वालों ने खूब रगड़ रगड़ के 2-3 दिन में ही साफ कर दिया, और महाराज तुम्हारा खाता खत्म हो गया। वहां आप घर जाइए। कैसे खत्म हो गया? वो सब इन्होंने बांट लिया आपस में। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। पता चलता है कि हम में क्या कमियां हैं, और जब तक हमें पता नहीं चले कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं तो हम उसको निथारेंगे कैसे, धोएंगे कैसे, साफ कैसे करेंगे, उज्जवल कैसे करेंगे। और आप समझ लीजिए, निंदा बुराई करने वालों की निंदा बुराई अगर तुम करने लग गए तो ऐसे समझिए कि जब आप उंगली उठाते हो ऐसे करके, तो एक गई सामने और 3 मुड़कर आ गई तुम्हारी तरफ। तो जो निंदा बुराई करता है वो उंगली उठाकर बात करेगा, तो एक बुराई की और 3 गुना उसके ऊपर लद गया, तो वो तो लदता जा रहा है, तुम्हारी सफाई कर रहा है, उंगली से इशारा करता है इसका 3 गुना हमारे ऊपर आ जाए, इसका 3 गुना हमारे ऊपर आ जाए, इसका 3 गुना। जिधर भी उंगली उठाकर बात करता है उसका 3 गुना वो धोकर लाद लेता है, तो आप उसको उसी हाल में छोड़ दीजिए। लेकिन आप पता करिए कि उसने क्या कहा। आपने पता कर लिया कि उसने हमारी इस तरह से निंदा और बुराई की है, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब है इसमें से कोई ना कोई चीज हमारे पास है, तभी तो कर रहा है। हम अगर वास्तव में उसके इस प्रयास को सफल करना चाहते हैं तो हमें वही करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। आप समझ लीजिए, निंदा बुराई करने वाला अपने मन में खूब प्रसन्न होता है, लेकिन तुम्हें उससे क्या चीज चाहिए, तुम्हें यह समझना चाहिए कि वास्तव में तुम्हें कैसा देखना चाहता है। हमने आपको एक बार बताया था कि हम उधर से आ रहे थे तो वहां जो मंदिर है उसके बगल में भीड़ लगी हुई थी, तो बहुत सारे लोग थे, तो भीड़ देखकर हम उधर बढ़े, तो एक बड़े बुजुर्ग ने हमको रोका, तुम कहाँ जा रहे हो? ये भीड़ कैसी है? अरे होगी, तुम क्यों जा रहे हो उधर? अरे हम ये जानना चाह रहे हैं ये भीड़ कैसी है। तो उन्होंने कहा तुम इसको जानो ही मत, तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि भाई हम इस गांव में रहते हैं तो हमको भी पता होना चाहिए ये भीड़ कैसी है। अरे तुम्हारे जाने की जगह नहीं है वो, तो हमको बता ही दीजिए क्या बात है। और 1-2 आदमी पीकर आए, नशा, वो नशे को पीकर आए और वो पड़े हुए हैं, 2 और आ गए, वो नशा साथ में ले आए, तो जो पिए थे उनको और पिला रहे हैं और खुद भी पी रहे हैं, और उनका तमाशा देख रहे हैं ये लोग। अब तुम समझ गए? हाँ समझ गए, तो जाओ अपना काम करो। मतलब जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं वहां समाज का व्यक्ति ये चाहता है कि तुम अगर अच्छाई की तरफ चलने वाले हो तो तुम्हें वहां खड़े भी होना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने कहा जाओ, चले आए, क्योंकि वास्तव में वो ये चाहते हैं कि तुम ऐसी जगह खड़े भी मत हो, और जो लोग खड़े हैं उनसे कोई कुछ नहीं कहता। वो ये जान रहे हैं कि ये तो इसमें रचे पचे हैं, लेकिन तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए। यही इशारा था गुरु महाराज का, रहनी और गहनी दोनों को सुधारना पड़ेगा। अभी आप सोचने लग जाओ, अरे ऐसे कैसे रह पाएंगे? तो ये तो आपके अनुभव में आ गया। 23 मार्च से आज तक जब